चलना पे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं वली सैयद मनवर नकवी आपके पसंदीदा प्रोग्राम गिरदोनवा में। आज के गिरदोनवा में मेरे साथ मौजूद है जनाब उमर सगीर साहब। इनका ताल्लुक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से है। और मेरे साथ हैं अली कुरैशी, इनका ताल्लुक तहरीक इंसाफ से है। और मेरे इस तरफ मौजूद हैं जनाब मोहम्मद इशफाक अंजम साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, तजिया नगार हैं। और इंतहाई मुतहर्रक नौजवान सहाफ़ी जनाब राना इबरार साहब। आज हम गुफ्तगू करेंगे, जैसा कि आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने फैसला दिया है पंजाब में इलेक्शन के सिलसिले में। और इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे ये तो अलग बात है, इंतज़ामी मामलात हैं। लेकिन इस वक़्त जो सियासी सूरत-ए-हाल है, जो सियासी पोज़ीशन है, उसके हवाले से गुफ्तगू करेंगे। और एक आज जो स्टोरी ब्रेक की है मेरे छोटे भाई राना इब्रार ने, तो इनसे सबसे पहले आगाज़ गुफ्तगू का इन्हीं से करते हैं कि इब्रार भाई, आपने एक स्टोरी ब्रेक की कि यहाँ दौलताला में पिछले 5 दिनों से जो आटे की तरसील है, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से जो फ्री आटे की तरसील का सिलसिला काफ़ी दिनों से जारी है, तो वो 5 दिनों से रुका हुआ है। तो इसकी वजूहात क्या है और इससे क्या असरात जो है ना वो मुरतब हुए? शुक्रिया शाह साहब। मैं सबसे पहले तो ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि पिछले 5 दिन से जो है वो दुलताला में आटे की सप्लाई जो है वो मुअत्तल है। और ये हुआ कुछ ऐसे हुआ था कि यकम अप्रैल को जो कि चौकी इंचार्ज चौधरी सद्दर साहब थे हमारे, वो वहाँ पे ऑन ड्यूटी थे, आटे की तरसील जो है वो जारी थी। तो इसी अस्थना में उनको एक कॉल आती है कि कहीं पे जो है वो झगड़ा हो गया, तो आप अपनी नफरी के साथ वहाँ पहुँचे। वो जब वहाँ से निकलते हैं अपनी नफरी को लेके, तो पीछे इंतज़ामिया चूँकि मुतहर्रिक नहीं थी उस हवाले से, तो लोगों में के जो है वो भगदड़ बन गई। और भगदड़ बनने से ये हुआ कि एक दीवार जो है वो गिर इन गई। कौंसल की वो गिर गई। और दीवार के हवाले से मैं अर्ज़ करता चलूँ कि दीवार ये खासी पुरानी बनी हुई थी, बारिशों में बोसीदा भी हुई हुई थी और शायद उसको बहाना चाहिए था। बहरहाल खैर, वो उस भगदड़ के दौरान गिर गई। गिरने से ये हुआ कि वहाँ पे मौजूद जो इंतज़ामिया के नुमाइंदे थे, उन्होंने शाही जाहो जलाल का फरमान मुज़ाहिरा जारी किया किया। और जनाब ये फरमान जारी किया कि जी आटा की तरसील मुकम्मल तौर पर बंद कर दी जाए और उस आटे को वापस भेज दिया जाए। और उन्होंने बिल्कुल ऐसे ही किया कि वो जो गरीब सुबह से लाइन में लगे हुए थे, उनको मुंतशिर किया और कहा कि जाएँ अपने-अपने घर, आटा आपको नहीं मिलेगा। और वो आटे का भरा हुआ ट्रक जो है वो ईद खान वापस चला भेज गया। दिया गया। और सर तब से लेके यानी कि यकम अप्रैल से लेके और टिल टू डेट आज तक जो है वो आटे की सप्लाई बहाल नहीं हो सकी। और हालाँकि उसमें फौरी तौर पर एक्शन हुआ, कार्रवाई हुई। और जो चौकी इंचार्ज सफदर साहब थे, उनको मुअत्तल कर दिया गया। और यहाँ से फौरी तौर पर उनको वापस पिंडी भिजवा दिया गया। लेकिन अफ़सोसनाक सूरत-ए-हाल है कि इस सिलसिले में इंतज़ामी जो हमारी मशीनरी है, असिस्टेंट कमिश्नर गुल खान, उनसे भी राब्ता करने की कोशिश की, लेकिन किसी तरफ से कोई माकूल जवाब नहीं दिया गया। यही कहा गया कि जी वाक़ई नहीं आ रहा। लेकिन क्यों नहीं आ रहा है, इसकी रीज़न बयान नहीं की गई। बड़ी अफ़सोसनाक सूरत-ए-हाल है। दौलताला एक बड़ा शहर है, जहाँ बाकी जो यूनी कौंसलर हैं, उन कौंसलों की निस्बत दौलताला में तो ज़रूरत से ज़्यादा आना चाहिए। मेरा ख़्याल में जो आटा तो आसानी रहेगी। चलें, इसके ऊपर मज़ीद गुफ्तगू करेंगे। उमर भाई, आपकी जमात मुस्लिम लीग नून, राजा जावेद अख़लाक़ साहब इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं, PP9 सूबाई इलेक्शन में। तो क्या सूरत-ए-हाल है? क्या समझते हैं कि जो इस वक़्त मुस्लिम लीग नून के जो मज़ीद उम्मीदवार भी थे, आपको पता है, तो इस वक़्त क्या सूरत-ए-हाल है? आप क्या समझते हैं इलेक्शन में जावेद अख़लाक़ साहब बेहतर नताइज देने की पोज़ीशन में हैं? जी, बहुत शुक्रिया शाह साहब। पहले तो मैं आपको शुक्रिया अदा करता हूँ और तमाम जो मेम्बरान हमें देख रहे हैं, जो लोग हमें देख रहे हैं इस मीडिया के तवज्जुह से, सबको सबसे पहले तो रमज़ान मुबारक, जुमे का दिन भी मुबारक और रमज़ान भी मुबारक। दूसरी शाह साहब, मैं आपको एक बात क्लियर करता चलूँ तो देखिए, कोई भी सियासी जमात है ना, वो अपोज़िशन में है या अपोज़िशन में है या हुकूमत में है, वो गह-बगह अपने हल्के में अपनी अवाम के साथ उनका चहल-पहल, चलल-फिरल उनका चलता ही रहता है इस मसले के अंदर। क्योंकि उनको हर वक़्त जिसने इलेक्शन लड़ना है ना, जिसने सियासत में हिस्सा लेना है और जिसने इलेक्शन लड़ना है, वो हर वक़्त ना अपने नुमाइंदों के बीच में, अपने कारकुनों के अवाम के बीच में रहता है वो बंदा। वो हर वक़्त तैयार रहता है इलेक्शन के लिए। उसके लिए ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, अगर इलेक्शन हो जाएँ तो
ये हिस्सा नहीं ले सकते, या हार जीत वो एक इंसान का मुकद्दर है, एक नसीब है इंसान का, ये ज़िंदगी का एक साथ है, ये लगा आता है इंसान का। अभी पिछले इलेक्शन में आप देखें कि हमें टर्न आउट कम से कम 20 से 22 हज़ार रुपये का पड़ा। वो क्या फ़र्क था कि हमारे एक ऐसे पार्टी के मुखलिस नुमाइंदे जो हमारी अपनी कोताहियों की वजह से आउट हो गए थे इसमें से। आज माशाल्लाह आपने देखा है कि कुछ दिनों पहले हमारे गुजरखान में कन्वेंशन हुआ है, उसके अंदर तमाम तर हमारे मेंबरान वो मुतहद हो चुके हैं, और उसका जो इफ़ेक्ट है वो आपके सामने आ ही चुका है। उसके बाद मैं आपको 2 बंदों के बारे में निशानदेही कर लूँ। वैसे तो काफ़ी सारे लोगों ने देखिए, मुस्लिम लीग नून एक प्लेटफ़ॉर्म है, एक जमात है, पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात है। जमात है तो लोगों ने कागज़ जमा करवाए हैं ना। अगर ये जमात ही ना होती, लोग इसको पसंद ना करते, तो किसका दिल करता है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदर अपने कैंडिडेट के लिए या पंजाब असेंबली के इलेक्शन के लिए कागज़ जमा करवाएँ। देखिए, हमारी जमात में, हमारे नारे में, हमारे वोटर सपोर्टर के अंदर एक ये जोशीला अंदाज़ है, तो इसलिए लोगों ने अपने कागज़ जमा करवाए हैं। और इसकी आप देख लें कि मेरा ख़्याल से गालबन मेरे अंदाज़ में 8 से 9 बंदे हैं हमारी पार्टी के मेंबरान, जिन्होंने जो उम्मीदवार हैं इस बार सूबाई असेंबली के टिकट होल्डर, जिसके अंदर से जो मेन बंदे हैं वो यहाँ दौलताला से हमारे चेयरमैन सैयद कलब बादशाह साहब हैं, उसके बाद काजी अब्दुल वकार काज़मी साहब हैं। मसला ये था कि देखिए, हमारी पार्टी ने पहले भी इसी वजह से नुकसान खाया है कि हमने बहुत सारी जो है मुश्किलातें हमारे लिए पैदा होती है कि हर बंदा इसके ऊपर एग्री होता है कि हमें टिकट मिल जाए। उनको उनकी मामनत के लिए, उनको किसी अंदाज के अंदर उनको समझाने के लिए कि इस टाइम जो इलेक्शन जा रहा है वो पहले इलेक्शनों की निस्बत इंतहाई सख्त इलेक्शन है, और इसके अंदर हमने हर तरीके से, हर लिहाज से हमने मेहनत और मुशक्कत करनी है, किसी तरीके से हमें अपनी तहसील गुजर खान की सीट निकालनी है। गुजर खान मुस्लिम लीग नून का गढ़ है, और गुजर खान के अवाम हमारे कायद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के साथ प्यार करती हैं। जैसा कि आपने देखा है कि अब आगे जो पिछला इलेक्शन हमारी पीटीआई की जमात जो जीती है, उसके अंदर आप देख लें कि पीटीआई की जमात और पीपल्स पार्टी की जमात और मुस्लिम लीग नून का, इनका आपस में कड़ा मुकाबला था। उसके अंदर हमारा जो वोट बैंक था उसकी आप निशानदेही कर लें, जो हमारा वोट बैंक पीपल्स पार्टी की तरफ गया है वो पीटीआई की तरफ गया है, उसका आप मुवाजना कर लें, आपको इलेक्शन की सूरत हाल समझ आ जाएगी। आज जो मौजूदा सूरत हाल है उसके अंदर भी फैसला ये किया गया है कि देखें, राजा साहब पुराने खिलाड़ी हैं सियासत के, उन्होंने एक अपना अरसा गुजारा है सियासत के अंदर, उनकी सब इज्जत एहतराम करते हैं वो। उसका सिला यही है कि हमारे जो नुमाइंदे थे, जिन्होंने इतनी मेहनत की है 5-5 साल से, जो लोग अपने हल्के के अंदर भाग दौड़ में लगे हुए हैं, उन्होंने मेहनत मुशक्कत जो की है, उसका सिला राज साहब को यही दिया है कि राज साहब, हम आपके लिए अपना ये जो टिकट है ये वापस लेते हैं, और आपको हम अपना उम्मीदवार नामजद करते हैं। तो वो सूरत हाल आपके सामने ही है। अच्छा, लेकिन मैं चंद दिनों से देख रहा हूँ कि जो मुस्लिम लीग नून के अंदर जब से राजा जावेद इखलास साहब बतौर कैंडिडेट आए हैं, तो पार्टी थोड़ी सी मुतहर्रक नज़र आ रही है। आपके यहाँ एक कैंप भी लगाया गया, और फिर जो आपकी यूथ विंग थी जिसके आपको तहसील का प्रेसिडेंट बनाया गया, तो तंजीमी वाले से भी कोई जो वर्क है वो उसमें बड़ी तेज़ी आ गई। तो आप क्या समझते हैं कि ये सिलसिला जो है ना वो इलेक्शन तक जारी रहेगा? जी बिल्कुल, शाह साहब, इस तरह है कि इस्लामाबाद से हम निकलते हैं ना, तो जो पंजाब का सबसे बड़ा हल्का शुरू होता है तहसील गुजर खान से। हमने शुरुआत ऊपर से करनी है, ताकि नीचे आके हमें अपनी नुमाइंदगी का, हमें अपने वोट बैंक का पता चल सके कि हमारे कारकुनान, हमारे नुमाइंदे, हमारे हल्के के लोग हमारे लिए क्या सोच रखते हैं, किस लिहाज से ये हमारे लोग जो है वो वोट के ज़रिए हमारे लिए ये इलेक्शन निकाल सकते हैं। उसके लिए सबसे पहला स्टेप यही था कि सबसे पहले यूथ विंग की जो टीम बनी है हमारी, मुझे माशाल्लाह मेरी पार्टी ने हल्का PP9 का सदर भी बनाया उसके लिए उन्होंने मुझे ये जिम्मेवारी सौंपी थी। तकरीबन 2-4 दिन पहले हमने बारिश की वजह से हम बाहर कैंप नहीं लगा सके, बारिश थी उसकी वजह से, तो हमने अपने ऑफिस के अंदर ही कैंप लगाया। और मैं हैरान हूँ इस बात पे, शासक होता है, हर पार्टी के अंदर होता है जज्बा जुनून, हर पार्टी के अंदर होता है। मुस्लिम लीग नून का एक माशाल्लाह वोट बैंक है। मैं आपको आपके चैनल के तवज्जुह से आज भी ये बात वाज़िया तौर पे अपने हल्के के लोगों को, अपने दोस्तों को, हल्का PP9 के लोगों को, मेरे पास ऑन द रिकॉर्ड सब कुछ मौजूद है, आप आएँ। उसके अंदर मियाँ साहब का, बीबी मरियम नवाज़ का साहिबा का सख्त एक्शन ये था कि कोई भी डॉक्यूमेंट है उसकी मैं खुद वेरिफिकेशन करूँगी, और मैं किसी भी टाइम कर सकती हूँ, और जो वेरिफिकेशन इसके अंदर फेक साबित होगी, एक तो उसको डीनोटिफाई कर दिया जाएगा, उसको अपनी पार्टी से भी बर्खास्त कर दिया जाएगा, और उसके खिलाफ सख्त सो मोटो एक्शन लिया जाएगा। उसके लिए जो हमसे मेहनत हो सकी हमने अपनी पार्टी के लिए, अपने हल्के के लोगों के लिए, अपने यूथ विंग के मेम्बरान के लिए हमने मेहनत की है।
उसका सिला अल्लाह ताला ने हमें दी है। हमारे पास 3-4 घंटे का कैंप था, रमज़ान मुबारक की वजह से हम उसको पढ़ा नहीं सके। फिर भी 1 दिन का जो हमें टाइम दिया उसके अंदर हमारी पार्टी भी हमसे खुश है और हमें भी उन्होंने मुबारकबाद दी है इस चीज़ की। वो इंशाल्लाह हम आपको तस्वीरें उनके लाइव प्रोग्राम आपको भेजेंगे। हमारे कायद ने, हमारे लीडरान ने जो बैठे हुए हैं हमारे सरों पे, उन्होंने इसको बड़ा अच्छा हमारे लिए खुशाइंद साबित किया कि दौलताला के लोगों ने बढ़ चढ़ के इस तंजीम साज़ी की वजह से। अच्छा, इससे पहले कि मैं अली कुरैशी साहब से गुफ्तगू करूँ, तो आप दोनों जर्नलिस्ट हैं, तजिया निगार हैं, तो आप क्या समझते हैं, दोनों से ये सवाल है, बारी-बारी ये जवाब दे दें कि तरक्याती कामों के हवाले से इस वक़्त अगर तीनों सियासी पार्टियों की पोज़ीशन देखें, तो पीपल्स पार्टी भी इस वक़्त दावा कर रही है कामयाबी के लिए और कोशिशें कर रही है। ये मुस्लिम लीग नून भी पहले से ज़्यादा मुतहर्रिक नज़र आती है और तहरीक इंसाफ तो पिछले 3-4 सालों से है ही मुतहर्रिक। तो क्या आप समझते हैं कि क्या नताइज होंगे? पार्टी वाइज़ क्या पोज़ीशन होगी? तरक्याती कामों के हवाले से जो सूरत-ए-हाल है, वो उसके मुतल्लिक भी जी, आप जी। जो आगाह करें। जी, बहुत शुक्रिया निशा जी। आपने एक अच्छे और एक अहम अमूर की तरफ निशानदेही की है। जैसा कि आपको पता है कि जो ये 3 साल या 4 साल टर्नओवर गुज़रा है तहरीक इंसाफ का, इसमें तो जो इन्होंने तरक्याती काम किए हैं, इसमें कोई शुबा नहीं है कि जो निसार साहब इन्होंने बेशुमार अहम बड़े प्रोजेक्टों में काम किया है। तो हमारी बदकिस्मती ये रही है कि पंजाब की सूरत-ए-हाल दिन-दिन चेंज होती रही है, जिसमें कभी पंजाब में नून इन होगी, कभी पीटीआई इन होगी। इस वजह से जो क्लिश और इसका नुकसान जो है वो आवाम को हुआ है। जिसमें अभी अल-फलाह रोड वाला जो तरक्याती मनसूबा था जज साहब का, ये अच्छा भला इस खत्ते के लिए, इस इलाके के लिए बहुत मेगा प्रोजेक्ट था। क्योंकि ये रोड मेरे ख्याल में बड़ा अहम रोड है। 40-50 साल से इस पे काम नहीं हुआ था और लोग बड़े खुश थे इस पे ना। अभी सूरत-ए-हाल ये बन गई है कि जो ही बारिश होती है उस पे चलना भी मुश्किल। चलना भी मुश्किल, बहुत मुश्किल हालात है जगह। अभी वो उस पे ज़ाहिर है इस हुकूमत की चेंजिंग वजह से वो रुक गया काम, तो ये भी अवाम का ही नुकसान हुआ है। अभी अब जिस तरह आप कह रहे हैं कि जिस तरह से तरक्याती काम हुए हैं या जो इसके तरक्याती कामों के हवाले से अवाम पे जो असर पड़ा है, तो अभी जो मुकाबला है ये बाकी टफ होगा। जिस तरह अभी नून लीग जो है इसमें हमारे गुजर खान में एक मजबूत ताकत बन के उभर कर सामने आई है। जैसे शौकत भट्टी साहब की एंट्री ने जो है ना वो एक जी, जी। काफ़ी हलचल मचाई है। अभी उन्होंने जिस तरह का ये जो पावर शो किया है, इससे साबित हुआ है कि पंजाब में नून लीग का एक अहम रोल भी है और ताकत भी है। तो अभी जैसा कि हालात नज़र आ रहे हैं, इस तरह पहले तो वैसे इनकी मजबूती या इनके गठजोड़ से पहले तो चौधरी साजिद साहब मजबूत उम्मीदवार भी थे और विक्ट्री भी उनकी कन्फर्म थी। लेकिन अभी जो सिनेरियो चेंज हुआ है, इसमें थोड़ा सा उनके लिए टफ टाइम बनेगा। तो ज़ाहिर है नून लीग इनको टफ टाइम भी देगी। जीतना इतना आसान नहीं है, इनके लिए एक्स्ट्रा उनको मेहनत भी करनी पड़ेगी और अपने हल्के पे भी उनको तवज्जो देनी पड़ेगी। सही है। जी, इमरान भाई। सर जी, मैं तो ये अर्ज़ करूँगा सबसे पहले कि जब खान साहब का इलेक्शन हुआ, जब खान साहब इलेक्ट हुए, तो उस वक़्त जो हमारे साथ जो ट्रेजेडी हुई है, मैं समझता हूँ ये हुई है कि एमपीए का जो है वो उम्मीदवार पीटीआई से सिलेक्ट हुआ जी, जी। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से जो है वो एमएनए का उम्मीदवार राजा परेशर साहब सिलेक्ट हो गए। और उस वजह से बड़ा क्लैश ये बना कि जो फंड्स की तकसीम थी वो उस तरह से नहीं हो सकी, क्योंकि एमएनए जो है वो किसी और सियासी जमात से ताल्लुक़ रखते थे जी, बिल्कुल। और एमपीए जो है वो किसी और सियासी जमात जी, से जी, ताल्लुक़ बिल्कुल। रखते जैसे थे। मेगा प्रोजेक्ट होते हैं ना, मेगा प्रोजेक्ट जैसे बिजली का काम हो गया, गैस का काम हो गया, ये मैंने ही यानी ये वफाक से आता है ये। बरकत और सूबे के हाँ, दरमियान बस अवाम जो है पिस के पिस रह जी, के गई। रह अवाम गई का है, नुकसान ये अवाम हुआ। का नुकसान है, जैसे बिल्कुल ठीक खान है। का और आप अगर वो किसी एक ही पार्टी से पूरा जी, पैनल हो हाँ तो जी, उसके पूरा ज़्यादा तो फायदे। डेफ़िनेटली उसके लेकिन नताइज ये फ़ायदा नहीं हुआ कि एक पार्टी अपोज़िशन में चली गई, दूसरी हुकूमत में आ गई, फिर वो अपोज़िशन में चली गई, फिर दूसरी हुकूमत में, तो गुजर खान ने दोनों मज़े लिए, ये नहीं है? मज़े तो लिए हैं लेकिन नुकसान भी अवाम का काफ़ी हुआ है। जैसे ये रोल बैक हो गए हैं मनसूबे जहाज हैं काफ़ी। जैसे हमारा ये आप कैसे दौलताला का बाईपास का मनसूबा था, ये भी इसी चपलिस मेरे ख्याल में हाँ, सबसे बड़ा जो नुकसान हुआ है, वो वो बाईपास। तहसील गुजर खान तहसील हाँ, दौताला का, बिल्कुल तहसील कि दौलताला का। नोटिफ़िकेशन हो गया था, बिल्कुल। उसके ऊपर अमल दरामद होने वाला था और मैं कहता हूँ कि किसी का किसी भी पार्टी से कोई ताल्लुक हो, लेकिन वो बहुत बड़ा काम था तहसील हमारे बिल्कुल। जनाब मेंबर पंजाब असेंबली चौधरी साजिद मोहम्मद साहब का। अली भाई, आप काफ़ी देर से खामोश बैठे हुए हैं, तो तरक्याती कामों का आप देखें तो पिछले 4 सालों में पीपी9 में मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा तरक्याती काम हुए हैं। ख़ास तौर पर जो 4-5 सड़कें जो
अरसा दराज पिछले 50 सालों से जो नजरअंदाज थी वो बनी है। तो बहुत सारे कोई ऐसा काम भी कुछ आप समझते हैं कि जो वो भी हो जाता तो शायद इससे बेहतरी आ जाती? जी, बहुत शुक्रिया सर शाह साहब, आपने टाइम दिया और आपका गिरदोनवा सबसे पहले जो है प्रोग्राम वो एक बहुत अच्छा और इलाकाई तरक्की के हवाले से एक बेहतर प्रोग्राम है। तो अल्लाह ताला आपको इसकी मज़ीद कामयाबियों से नवाज़े। शाह साहब, जैसे बात है तरक्याती कामों की, तो इसमें कोई शक नहीं, इस चीज़ के हर इतराफ़ करते हैं हर लोग कि जो शाह साहब ने जहाँ एक मेंबर सूबाई असम्बली पहली बार मुंतखब हुए, वहाँ उन्होंने बेहतर से बेहतर काम किए और तरक्याती काम किए जो कि एक रिकॉर्ड है, जैसे कि जुंगल बहरतियार रोड, देवी दाता रोड, जो कि अरसा दराज से इन्हीं सियासियों के रहमो करम पे थे जो वहाँ से गुजर के जाते थे, उन्होंने इस पे कोई खास तवज्जो नहीं दी। उसके बाद जैसा कि आपने बताया कि कुछ काम ऐसे रह गए हैं जो नहीं हो सके, वो बिल्कुल नहीं हो सके जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी रोड थे, जैसे कि पेट्रोल पंप के पास एक रोड है और दुलताला की मेन एंट्रेंस है जिसे दुलताला का कहा जाता है। वो क्योंकि फंड्स जब 3 साल गुजरने के बाद जहाँ पे सारे डिलीवर करने के बाद जो होता है, हर इंसान की एक सोच होती है कि मैं इस काम को ऐसे पाया तकमील दे दूँगा। हुकूमतें चेंज हुई, मेरे नून ख्याल लीग में इंटर उनका हुई, मेरे ख्याल में उनका जो ज़्यादा फ़ोकस था वो इस पे ऊपर था कि बाईपास बन जाए, तो बाईपास बन बहुत जाए, सारे काम हो जाएँगे। तहसील बन जाए, बाईपास बन जाए और मेन वो लिंक रोड बने जिनसे लोगों की आमद-ओ-रफ्त ज़्यादा है। तो सेम इसी तरह ये काम एक तातुल का शिकार इस वजह से हो गया कि हुकूमतें चेंज हुई, जिसकी वजह से ये काम तातुल का शिकार हो गया। उसके अलावा जो चोई साहब ने मज़ीद एफर्ट की वो स्पेशल बच्चों का स्कूल है, जो कि मेरे ख़्याल से दुलताला या तहसील कुली खान की अहम वक़्त की ज़रूरत थी, जो उन्होंने दुलताला में ला के हमारे ऊपर एक इसी तरीके से मज़ीद जो उनके तरक्याती काम हैं, उसमें बिलाशुबा कोई दूसरी राय हमारी नहीं है। इसमें जो अहम बात आती है वो शायद अब ये आती है कि जो मुंतखब नुमाइंदे अपोजिशन में थे, नून लीग के एमएनए जो पीपल्स पार्टी के एमएनए थे, वो 4 साल वो ये रोना रोते रहे हैं कि हम अपोजिशन में हैं, हमारे पास फंड नहीं है, हमारे पास वसाइल नहीं है, हम कुछ कर नहीं सकते। लेकिन जब अल्लाह ताला ने उन पे करम नवाज़ी की, उन्हें पाकिस्तान की बड़ी सीटों में से एक सीट दी, तो आया क्या उन्हें ये कुछ फुट का जो है वो नज़र नहीं आता पीस? आया उन्हें दुलताला के मसाइल नज़र नहीं आते? आज वो अपनी तकरीरों में ये बात कहते हैं कि दुलताला जो है वो पीपल्स पार्टी या उनका गढ़ है, तो जनाब आली ये गढ़ मसाइल का शिकार है और आपकी उनका मुंतज़िर है। आप कब इसके ऊपर तवज्जो देंगे कि जब आप इससे निकल जाएँगे और उसके बाद वही बुलंदो-बांग दावे होंगे कि हम जो है मुंतखब होंगे और आएँगे। तो जनाब आली आप कर सकते हैं, आपको अल्लाह ताला ने इस वक़्त साहिब इख्तियार किया हुआ है। हमारे पास जो इख्तियारात थे हमने उनसे बढ़ के काम किए हैं। दुलताला तहसील का नोटिफ़िकेशन जो चौधरी साजिद साहब ने किया है, करवाया है, वो बिलाशुबा उनकी अनथक मेहनतों का नतीजा है। जैसे कि बहुत बड़ा कारनामा बहुत था। बहुत बड़ा कारनामा था, बिल्कुल। जैसा कि सबका उम्मीदवार सबका जो है एमपीए या उम्मीदवार बराए एमपीए जो भी थे, वो इल्ज़ाम लगाते रहे हैं कि ये इन्होंने ऐसे किया। अगर उन्होंने किसी को किया है या डीसी आया है या बनाने के, तो उन्होंने दुलताला के काम के लिए किया है। तहसील का उन्हें फर्द वाहिद को एक अकेले को फ़ायदा नहीं है, सही। तहसील का फ़ायदा पूरी आवाम को है। अच्छा इशफाक भाई, अगर तहसील नोटिफिकेशन के बाद ये भी हमारे मुल्क में एक अजीब सा मामला है कि एक हुकूमत नोटिफिकेशन जारी करती है, दूसरी आती है उसको रोक लेती है। तो मेरे ख्याल में जो अवामी मामलात हैं जिसमें डायरेक्ट आवाम को फ़ायदा हो रहा है, तो इस तरह के भी रवैये जो है ना वो सियासत में बिल्कुल, अवाम मेरे की ख्याल में उसकी ज़रूरत नहीं है। नहीं ज़रूरत है। बेशक शाह जी आपने बिल्कुल सही कहा। ऐसा है कि जैसे भी एक काफ़ी गाँव में हम देखते भी रहते हैं ना कि जो भी मसला हो गाँव का, उस पे तकरीबन सारी पार्टियाँ मुतफिक हो जाती है। बिल्कुल। हम भी यही कहते हैं कि दुलताला का जो भी प्रॉब्लम है, दुलताला के जिसमें दुलताला के अवाम का फ़ायदा है, उसमें मेरे ख़्याल में ना पीपी को उसकी मुखालफत करनी चाहिए, ना नून को मुखालफत करनी चाहिए, ना तहरीक इंसाफ को करनी चाहिए। और साथ बल्कि जो ये जो हाँ, मामलात जी, हल जी। करेगा उसको वोट ज़्यादा वोट ज़्यादा मिलेंगे, बिल्कुल। बल्कि इस मौज़ू पे जो भी अगर दुलताला के अवाम या गिरदोनवाल के अवाम का फ़ायदा हो, उसमें मेरे ख़्याल में सबको मुतफ़िक होना चाहिए। और सोचना चाहिए कि ये वो जैसे अली भाई ने कहा है कि फ़र्द वाहिद का तो ये मामला ही नहीं था। ये अगर चौधरी साहब ने जो कोशिश कीजिए जाते वहाँ पे लाहौर में गए हैं, तो वहाँ पे ये बैठते नहीं हैं। ये मुख्तलिफ़ मुतल्लका अदारों में खुद जा के इन्होंने कोशिश करके ख़ुसूसी काबिशों से ये दुलताला तहसील के लिए उन्होंने कोशिश की है। चलिए सारा ये मामला जो चला गया गवर्नमेंट की तब्दीलियों की नज़र हो गया।
इसमें कुछ हमारी दुल्ताला के लोगों की बदबख्ती कह सकते हैं। सही तो सही। इन्होंने अपने एंड पे तो कोई ये अभी तारीफ जिस दिन नोटिफिकेशन हुआ गालिबन दूसरे दिन असेंबली 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 में दलील वो होगी। और इसके चौधरी साहब वो हैं कि चौधरी साहब के पास जब हम मुबारकबाद देने गए तो उन्हें इस बात का इल्म नहीं था कि दूसरे दिन जो है असेंबली दलील होगी, क्योंकि उनके उस वक्त तक तो जो सिनेरियो ये पोजीशन लोगों की तो दिनों में चेंज होती है, हमारी घंटा व घंटा लम्हा ब लम्हा पोजीशन चेंज हो रही थी। जो तहसील है इंशाल्लाह ताला वो नोटिफिकेशन जो होते हैं सरकारी जो है वो किसी से ढुके छुपे नहीं होते, उनके रिकॉर्ड और उनके वो आज भी पंजाब असेंबली में मौजूद हैं। तो अब ये एक जो आई है हुकूमत जो इम्पोर्टेड हम पर मुसल्लत हुई है, ये इनका या जो ऊपर लीडरान बैठे हैं वो सिर्फ अपनी तख्ती की सियासत चमकाने के लिए उन्होंने तहसील की नोटिफिकेशन को ब्रेक लगवाया हुआ है, वरना इसी तरह जो तख्ती की सियासत है ये हमारे माशरे में मसाइल को जन्म देती है। जैसे अशफाक साहब ने बात की थी अल-फलाह रोड की, ये भी सिर्फ एक अपना जो है वो सर सेरा सर लेने की उसे आप बेशक अपने सर सेरा ले लें, लेकिन खुदारा उन रोड के मकीनों पे रहम व करम करें, वो आपके उसके मुंतज़िर। आप मौजूदा हुकूमत जिन तरीक़ाकार और जिन वजह से गुजर रही है ये बिल्कुल अवाम की दुश्मन पॉलिसी है। आप इमरान खान के साथ अगर इनका मुवाज़ना किया जाए तो ये बिल्कुल उसके जो है ना वो लेवल के या उसके पाई के साझेदार नहीं है। इन्होंने अपने सिर्फ ज़ाती इंतकाम, अपने ज़ाती पर्चे ये नारा लगा के आए थे कि हम गुर्बत का खात्मा करेंगे, हम अवाम को गुर्बत से छुटकारा दिलाएंगे। तो मेरे भाई कौन सी गुर्बत से आप छुटकारा दिलवा रहे हैं? आप जाके देखें अवाम आटे के लिए किस तरह दलील हो रही है। तो साहब आप देखें कि हाँ वही जो 12,000 हमने कोविड के दिनों में दिए थे उसकी तंजीम, उसके तरीकाकार, उसकी तकसीम और आज एक 650 रुपए के आटे के तरोड़े के पीछे आप आवाम को दलील होता देख लें तो आपको पता लग जाएगा ये कितने अवाम के मरीज हैं। और एक इश्तिहारी और उनको जो आप लेके आए हैं अब मौजूदा वो आपके सामने है। उमर भाई, इसमें तो कोई शक नहीं कि पूरे मुल्क में महंगाई का एक सैलाब आया हुआ है और ख़ासतौर पर जब से रमज़ान आया उसमें इजाफा हुआ है। तो क्या समझते हैं कि मुल्की हालात में कानूनी बेहतरी होगी, कोई महंगाई में कोई कमी होगी? सबसे पहले तो अली भाई है हमारे तरीके इंसाफ से इनका ताल्लुक है, ज़ाहिर है इनका राइट बनता है अपनी जमात का तहफ़्फ़ुज़ करना, उनके जो तरक्याती मनसूबे हैं उनके बारे में आगाह करना। मैं आपको सबसे पहले एक बात तो क्लियर करूँ कि ये तहसील वाला जो नोटिफिकेशन की आप बात कर रहे हैं 2014 के अंदर मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब जब वज़ीर आला पंजाब थे, गुजर खान आए थे, ऐसा ही नोटिफिकेशन उन्होंने भी किया था। और उस टाइम आपको पता है कि मौजूदा हमारी हुकूमत थी। कई ऐसे मसले होते हैं, कई ऐसे मसाइल होते हैं तो ताला के अंदर ये एक दो दिन का काम नहीं है, अभी कर दिया ये दूसरे दिन ही ये नोटिफिकेशन जारी होने के बाद तो ताला तहसील पा देगा। इसका एक तरतीब है, इसकी एक तफसीलात है, उस तरीके से इसको आगे पाया तकमील तक पहुँचाया जाता है। लेकिन मैं भी अपने हल्के का एक नौजवान हूँ, मेरा ताल्लुक अपने तुलताला शहर के साथ है। किसका दिल नहीं करता कि हमारा तुलताला का नाम रोशन हो, किसका दिल नहीं करता हमारा तुलताला तरक्की ना करे। हमें भी अल्लाह ताला ने साहब हैसियत बनाया हुआ है, हमारी भी जायदादें ज़मीनें मेन रोडों के ऊपर है। हमारा दिल नहीं करता कि उनके रेट बढ़े, उनके किराए बढ़े या हमारे तुलताला के अंदर आबादी का कारोबारी हालात बेहतर हो। मैं सबसे पहले आपको ये मैं अपनी ज़ाती राय के मुताबिक ये बात करता हूँ, इसके अंदर खा वो तरीके इंसाफ है, खा पीपल्स पार्टी है, खा पाकिस्तान मुस्लिम लीग है, इसमें हमारे इलाके पे एहसान वाली कोई बात नहीं है किसी की। अगर उन्होंने दलताले में कोई तरक्याती काम करवाए हैं, मैं आपको एक उसकी छोटी सी एक मिसाल दूँ। हमारी ये मेन सड़क बन रही थी तुलताला कॉलेज रोड वाली, पहली पुली पे एक ठेकेदार ने 3 सूत्र का सरिया इस्तेमाल किया मेन रोड पे। उस टाइम चेयरमैन सैयद कलर बादशाह साहब थे, मौजूदा चेयरमैन थे। उनको इल्म हुआ इस चीज़ का, मैंने उनको बताया, मैंने कहा शाह साहब ये सूरत हाल है और ये हमारे लिए काफ़ी जो है नुकसानदेह होगी और वो किसी किस्म का इसके अंदर मटेरियल ऐसा नहीं इस्तेमाल करें कि जो आगे के लिए लाइफ टाइम हमारे लिए वो मजबूत हो सके। उन्होंने कहा जी बिल्कुल। मैं उसी टाइम उन्होंने एक्शन लिया इस चीज़ का, मौजूदा जहाँ पर कंस्ट्रक्शन जारी थी वो पहुँचे, काम को रुकवाया और ठेकेदार को जो है वो जुर्माना किया गया इस काम के ऊपर। उसके बाद दोबारा जिस तरीके का उस रोड का मनसूबा था, जिस तरीके से उसको फंड जारी हुए थे, उसने पाया तकमील तक जहाँ तक वो पहुँचा वो पहुँचाया गया। जहाँ तक मेरे भाई आप भी बैठे हो, आप समझते हैं सारी बात को, आपको इल्म है इस चीज़ का, आप मुझे ये बताएं कि अगर हमारी जमात की वजह से कोई तरक्याती काम रुका है तो आप बताएं। फंड जब जारी होता है, टेंडर जारी होता है तो उसके पैसे भी आ जाते हैं, सारा कुछ हो जाते हैं तो आप फीता काटते हैं ना। तरक्याती काम उसी टाइम शुरू होता है जब सारे मामला हो जाते हैं। उसके बाद आप ये कह रहे हैं कि हमारी हुकूमत से थी। मुझे ये बताएं, हमारी हुकूमत आई 15 दिन के लिए, 20 दिन के लिए, 30 दिन के लिए, हमजा शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आला बने। उसके बाद
कुछ दिनों के लिए जो वज़ीर आला परवेज़ लाई साहब बने हैं, तो जो आपको जो तरक्याती काम थे वो मुकम्मल हो सकते थे ना, उसके अंदर तो कोई दो राय नहीं है कि ये नामुकम्मल होते। देखिए आप ये बताएं कि कोई ऐसा हमारे हल्के में से मेरे अलावा, मेरी पार्टी के अलावा, पीपल्स पार्टी के अलावा हल्के के इमाम के लोग बता दें किसी ने आपके किसी कारनामे के अंदर किसी तरक्याती काम के अंदर रुकावट पैदा की हो, उसके अंदर खलल पैदा करने की कोशिश की हो, सबसे बड़ा वो दुश्मन मेरा है। मैं अपनी बात करूंगा आपके साथ, क्यों कि ये ना इसके अंदर आपकी खुशहाली है ना मेरी खुशहाली है, बिल्कुल, हमारे आवाम के साथ हल्के की जाती है, खुशहाली आवाम के है, साथ जाती है। हमारी आवाम की खुशहाली है उनके साथ जाती है। इसके लिए मैं आपसे भी, हमारे जो मौजूदा एमपी थे जो साजिद साहब से भी रिक्वेस्ट करूंगा, चेयरमैन सैयद कलब बादशाह से भी रिक्वेस्ट करूंगा और पीपल्स पार्टी के जो नुमाइंदगान हैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि खुदारा आगे हमारे दौलताला ने बहुत नुकसान उठाया, आगे अब गुंजाइश नहीं है इसकी नुकसान उठाने की। इसके लिए आप सबको एक पेज पे मिल बैठना होगा, अपने इलाके की तरक्की के लिए सोचना बिल्कुल होगा, सही। इस दौलताले के लिए सोचना होगा। दौलताला है, दौलताले के लोग हैं तो आप भी हैं। अगर दौलताला नहीं है तो आप मुझे तहसील गुजर खान के अंदर इलेक्शन जीत कर दिखा दें, मैं सियासत छोड़। आप जब तक इस दौलताले की आवाम का ख्याल नहीं करेंगे, दौलताले के तरक्याती कामों का ख्याल नहीं करेंगे, जिस तरह शफाक भाई ने बताया अलफलाह वाला जो रोड था उसका आज काफ़ी सारे मसाइल का शिकार है। तो मैं हुक्म बाला से भी अपील करूंगा इस चीज़ की, अगर कोई उन्होंने किसी किस्म की रुकावट डाली हुई है इसके अंदर, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये है कि इसको ख़त्म किया जाए और जो उनके फंड रिलीज हुए थे जारी करके ये दौलताला के साथ ज्यादती बंद की जाए और ये जो तरक्याती काम है ये पाया तकमील तक पहुँचे। बड़ी ये है बड़ी तो बड़ी हम अच्छी इसमें गुफ्तगू उमर भाई ने की। और मेरे ख्याल में हमारी जो आने वाली नस्लें हैं, जो नौजवान हैं, उनके अंदर ऐसे जज्बा होगा तो इस इलाके का, मुल्क का जी, जी, बिल्कुल। फ़ायदा होगा। अच्छा, लेकिन ये अमूमी तौर पर हमने देखा है कि जो सियासी पार्टियों के रवैये हैं, उनके असरात आपको आम घरों तक पहुँच गए हैं और नफ़रतों और इख्तलाफात के शिकार हैं लोग, और माशरा जो तकरीबन तकसीम दर तकसीम हो रहा है। बिल्कुल। तो अगर ऐसी सोच हो तो उससे मैं समझता हूँ कि मुझे तो काफ़ी हौसला हुआ शाह है। साहब, मैं आपके चैनल के तवज्जुह से अपने हल्के की आवाम को, तहसील गुजर खान को एक पैगाम देना चाहता हूँ कि सियासत के अंदर इक़्तिदार आनी जानी चीज़ है। हमारे आपस के अंदर ताल्लुकात सियासत की नज़र नहीं होनी चाहिए। एक भाईचारे का रिश्ता जो है ना, वो हमारा कायम दायम रहना चाहिए। ये कि जितने भी नुमाइंदगान हैं हमारे हैं, तरीके इंसाफ के हैं, पीपल्स पार्टी के हैं, तरीके लब्बैक के हैं। ये जब अल्लाह ताला इनको नवाजता है, किसी ओहदे से नवाजता है, तो ये फिर ख्वाह वो अवाम हो कोई भी हो, किसी के साथ उनका लगाव है या नहीं है, वो जाके अपनी सीटों पर बैठ जाते हैं। मेरे आप जैसा करदुना, मेरे आप जैसे नौजवान लड़ते रहते हैं पीछे। आप तहम्मुल मजाजी का मुजाहिरा करें, आपने वोट जिस भी मर्जी पार्टी को देना है, आप उस पार्टी को अपना वोट दें, अपना हक अदा करें वोट देने का। और अगर ये इलेक्शन, वैसे तो मेरी जाती राय के मुताबिक ये है कि ये इलेक्शन नहीं हो, अगर कोई अदालती हुक्म के बावजूद ये इलेक्शन हो भी जाते हैं, मेरी फिर आपसे रिक्वेस्ट ये है, दौलताला एक पुरसकून शहर है हमारा, बड़ी अच्छी आबो हवा है इस शहर की, इसको खराब ना किया जाए। पूरी तहसील की जो सियासत है उसको इसकी नज़र ना किया जाए। तमल मजाजी के साथ वोट डालें, तमल मजाजी के साथ अपने वोट का सही इस्तेमाल करें, अपने घरों को चले जाएं। कोई ज़रूरत नहीं किसी के साथ लड़ाई झगड़ा करने की, किसी के पीछे अपने घरों के अंदर बहन भाइयों के अंदर नफरतें डालने की। वोट का फैसला लोगों ने करना होता है वोट बैंक टेबल के अंदर जाके, किसको देना है किसको नहीं देना है। ये ना मैं देख सकता हूँ तो ना ये आप देख सकते हैं, ये इंसान का अपनी जाती राय के मुताबिक फैसला होता है। बस इस चीज़ का आप अपना अमली मुजाहिरा करें इस चीज़ का, और कतई इस चीज़ से बिल्कुल बागी रहें। किसी भी ऐसी सियासत का हिस्सा ना बने जो हमारे इलाके के अंदर इंतशार पैदा करे, हमारे नौजवानों के अंदर जो गम और गुस्से की लहर पैदा करे, जो हमारे इलाके के लिए नुकसानदायक है। जी अली भाई, आप कुछ कहना चाहते हैं? मैं उमर भाई की बात से बात करूंगा और मैं इस चीज़ को कहूंगा कि सियासत में हुस्न इख्तलाफ जो है वो सियासत का हुस्न है। आप लोग अगर किसी उम्मीदवार के साथ इख्तलाफ रखते हैं तो आप उसका मुजाहिरा वोट की पर्ची से जी, करें, पर्ची से, ना कि पर्ची से। किसी के गिरवान से गिरवान करें, से। जिसका 2013 में हम खमियाजा भुगत चुके हैं, जो कि एक बहुत बड़ा खमियाजा था और जिसकी वजह से दौलताला शहर में तरक्की में जो रुकावटें आई हुई हैं वो 2013 के ही असरात हैं। तो ये तमाम सियासी पार्टियों से है वो किसी भी जमात से है कि आप लोग अगर किसी भी सियासी कारकुन या किसी भी सियासी से इख्तलाफ रखते हैं तो आप उसका फैसला वोट की पर्ची से करें। जब आप किसी के गिरबान से करेंगे उस वक्त वो खदशात जो हैं वो खतरात बढ़ेंगे और वो नुकसान किसी दूसरे का नहीं होगा। हाँ, ये नस्ल वो दर नस्ल वो चलने वाला नुकसान है। हमारे नस्ल दर नस्ल चलेंगे और हमारे इलाके की तबाही का सबब बनेंगे। दूसरा शाह साहब, मैं आपको एक आटे की तफसीलात के बारे में थोड़ी सी आगाही दूँ कि जी जी। ये जो आज की सिचुएशन पैदा हुई भी आटे की, इब्रार भाई ने बड़ा अच्छा काम किया और इब्रार भाई को मैं खराज तस्लीम पेश करता हूँ।
ये ऐसी पोस्ट लगाते हैं जो बिल्कुल अपने अवाम की, अपने हल्के के लिए एक मुस्बत किरदार अदा है। और मैं आपको खराज तस्लीम पेश करता हूँ इमरान भाई इस चीज़ के मसले के अंदर। देखिए, खा की कोई भी पार्टी हो, बेशक इसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हो, तरीके इंसाफ हो, कोई भी इसके अंदर, ये जो दौलताला सान्या हुआ आटे की तरसीलात का, इसके अंदर देखें मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने जो इसका एक प्लान बनाया था, वो ये बनाया था एक आईडी कार्ड के ऊपर एक घराने को 7 दिनों के बाद एक आटे का थैला। अब लोगों ने क्या काम किया, ज़ाहिर है हमारी आबादी अब मर्दमशुमारी भी हो रही है, उसका रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा, आबादी में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। उसकी वजह से ये क्लियर नहीं है कि एक घर के कितने अफराद हैं, क्या सूरत हाल है। उस हिसाब से उनका वो कारनामा जो था उसको उन्होंने बढ़ाने के लिए फिर ये किया कि एक ही बार पहले वो एक हफ्ते के अंदर एक थैला देते थे आटे का। उसके बाद इन्होंने क्या काम किया, जो घर का फर्द था, जो घर का सरबराह था, उस एक फर्द को 4 आटे के थैले, तीन तीन 3 आटे के थैले देना शुरू कर दिए। उसके अंदर फिर ये हुआ, देखें कोई साहब हैसियत है या नहीं है। हम सबसे बड़ा जुल्म क्या करते हैं, जो साहब हैसियत लोग होते हैं उनका हम सबसे पहले हक मारते हैं। हम अपनी रिश्तेदारी, अपने दोस्त यार अहबाब को अपना ऐसा मौजू बना लेते हैं, जाके उनका हक भी जो है वो हम लोग खरीद लेते हैं। मेरी उनसे भी दरख्वास्त यह है कि देखें ये गरीबों का हक है। अगर उनके घर में कोई दाना जाएगा, उनके घर में कोई खाना खाएगा या आटा इस्तेमाल करेगा, तो इसकी नेकी आपको भी मिलेगी, क्योंकि आपने अपनी कुर्बानी दे के उसको ये चीज़ मुहैया की है। ये अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें। मैं दूसरी चीज़ आपको ये बताऊं कि जो रुकावट बनी है 4-5 दिनों से तरसीलात के अंदर, वो यही है, उधर यूनियन कौंसिल दौलताला में झगड़ा हुआ, दीवार डैमेज की गई, अमले के साथ बदअखलाकी का मुज़ाहरा किया गया। देखिए वो भी हमारे भाई हैं, अमला है, उनके साथ वो आप ही के लिए काम कर रहे हैं, आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, वो तनख्वाह लेते हैं, वो हमारे नुमाइंदगान हैं, हम उनका काम करना हमारा उन पे फ़र्ज़ है हमारे लिए ऐसे काम करना। सिर्फ मसला है कि हमारे लोग इसको ज़ाती रंजिश का एक ना वो बना लेते हैं। उसके अंदर उन्होंने क्या किया, सबसे पहले तो दीवार को नुकसान पहुँचाया। फिर कुछ बीच में ऐसी गंदी काली भेड़ें होती हैं जो इस चीज़ को ना वो बहुत खलल पैदा करने की इन चीज़ों में कोशिश करते हैं। कि मैंने सुनी थी खबर, वो ट्रक भी पकड़ा है जिसमें से 35-40 बोरी आटे की भी बरामद हुई है। उसके अंदर फैक्ट्री मालकान का जो मैनेजर था वो भी मुलव्वस था, ट्रक ड्राइवर भी मुलव्वस था। ऐसी चीज़ें करके तो दौलताला को इसीलिए इसी तरीके से नुकसान पहुँचा है। ये कुछ दिनों के लिए ये बंद है, क्योंकि इसका एक प्रॉपर जो है वो करप्शन की नज़र हो रहा था ये प्रोग्राम। उसके लिए हमने असिस्टेंट कमिश्नर साहब से भी रब्ता किया, उन्होंने भी कहा कि इंशाल्लाह आज कल के अंदर इसको हम दोबारा बहाल करेंगे। और इसके अंदर अभी मौजूदा ये कि आप देख लें कि जातली के अंदर, नडाली के अंदर, म्याना मोड़ा के अंदर तरसीलात उसी तरीके से बराबर जारी है। दौलताले के साथ जो दुश्मनी करेगा वो सबसे पहले हमारा दुश्मन होगा। इसके अंदर खा वो मेरी पार्टी हो, खा कोई भी पार्टी हो, दौलताला है तो हम हैं। हम यहाँ आज आपकी तवज्जो से, इस मीडिया की तवज्जो से, चैनल की तवज्जो से जो बात कर रहे हैं, अपनी आवाम की वजह से ही कर रहे हैं कि हमारी बात, हमारी जो अल्फाज हैं वो हमारी आवाम तक पहुँच सके। तो इसके लिए मैं सबसे पहले तो माज़रत ख़्वाह हूँ अपने जो इलाके के लोग रह चुके हैं आटे की तरसीलात से। इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। हमारे इमरान भाई माशाल्लाह बड़ा अच्छा वर्क कर रहे हैं इसके ऊपर, इशफाक अंजम भाई हैं, मेरीद अफसर राजा साहब हैं, और जो तमाम इमरान हैं वो भी काफ़ी काविश कर रहे हैं किसी तरीके से ये तमाम जो मामलात हैं उनको ख़त्म करके दोबारा इस चीज़ को तरसीलात के अंदर दोबारा जो है इलाके के अंदर पेश करें। बहुत शुक्रिया जी उमर भाई और अली कुरैशी साहब आपका, इमरान भाई आपका, इशफाक साहब आपका। आज का जो प्रोग्राम है इस वाले से मुनफरिद था कि इसमें नौजवान थे और मुतफ़िका तौर पर हमारे नौजवानों ने जो आज जो गुफ्तगू की उसमें एक चीज़ तो बड़ी वाज़ेह होगी कि हमें हमारे सियासतदानों को सियासत तो अपने अपने डोमेन में रह के करनी चाहिए, इख्तलाफात अपनी हद तक रखने चाहिए, लेकिन तरक्याती कामों के हवाले से अवाम के मफादात को मद्देनज़र रखना चाहिए। बहुत शुक्रिया, मिलेंगे इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में। खुदा हाफ़िज़।